बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको, हमारे बच्चों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। हमेशा की तरह आज अबीरा फूड सीक्रेट में बन रही है जी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, और ये है सोहन हलवा। मुल्तानी हलवा भी इसे कहते हैं और इसको हबशी हलवा भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही परफेक्ट बना है। इसका कलर देखें, बहुत ही खूबसूरत आया है। इसमें कोई कलर नहीं डाला गया, कुछ भी नहीं। इसका ये अपना ओरिजिनल कलर है। चलें स्टार्ट करते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनेगी। सबसे पहले आपने ले लेना है इसके लिए समनक पाउडर, अंगूरी पाउडर भी इसे कहते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो स्क्रीन के लास्ट में मैं इंशाल्लाह आपको इसकी स्क्रीन एंड पे आपको बता दूँगी इसका लिंक। आपने क्या करना है कि आधा पाव मैदा ले लेना है और 75 ग्राम आपने समनक ले लेनी है। 75 ग्राम चीनी आपने लेनी है। ये ग्लूकोज पाउडर है। थोड़ी सी आपने फिटकरी ले लेनी है। ग्लूकोज पाउडर जो है वो मैंने घर में बनाया हुआ है। आपने इसमें 1.5 किलो दूध जाएगा और 1.5 किलो ही पानी इसमें ऐड किया जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि समनक और मैदे को आपने डाल के और इसमें आपने 75 ग्राम पानी आपने इसमें डाल देना है, या इतना पानी आपने इसमें डाल देना है कि ये शरबत की तरह घुल जाए। जैसे वो शरबत होता है ना, पतला पतला, इस तरह ये घुल जाए। लेकिन इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। आपने इस तरीके से इसको घोल लेना है बहुत अच्छे तरीके से। और अगर इसमें लम्स रह जाएं और गुठलियाँ रह जाएंगी तो फिर इसका टेक्सचर जो होता है वो अच्छा नहीं आएगा। इसको आपने देख लेना है कि इतना पतला आपने करना है, बिल्कुल शरबत की तरह। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है और 1.5 लीटर ही इसके अंदर पानी जाएगा। आधा पानी मैंने डाल दिया है समनक और मैदे के मिक्सचर में, और आधा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, इसको जैसे ही ये बॉयल आ रहा था, पहले भी ये फुल फैट दूध है। आपने अगर रेसिपी ज़्यादा बनानी है तो इसको आप डबल कर सकते हैं। ये रेसिपी जो मैं आपको बता रही हूँ ये प्रोफेशनल रेसिपी है, ये घर की रेसिपी नहीं है। प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं बेकरियों में या सोहन हलवा जैसे बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाया। फिटकरी को आपने क्या करना है कि पाउडर शेप में ला के इसको पीस के और फिर आपने इसको पानी में घोल लेना है और 4 टेबलस्पून आपने इसमें सिरका ऐड कर देना है। पानी मैंने 1 कप लिया है, तकरीबन 1 पाव मैंने पानी लिया है। अब आपने क्या करना है कि ये हाफ़ पानी आपने इस गर्म दूध के अंदर डाल देना है। आंच मैंने हल्की रखी हुई है। सारे का सारा पानी आपने नहीं डाल देना कि रेसिपी में अगर इतना पानी है, 1 पाव पानी है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो दूध है वो 1 पाव ही पानी आपका ले। लेकिन वो कुछ दूध ऐसे होते हैं कि जो कम क्वांटिटी में ये खटास वाला या नींबू का रस या सिरका ये कम लेते हैं। ठीक है, ये वाला पानी जो खट्टा पानी होता है। कुछ दूध ऐसे होते हैं कि जो ये पानी ज़्यादा मतलब लेते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हमें पानी और चाहिए होगा, ये फिटकरी वाला और सिरके वाला पानी अगर हमें और चाहिए होगा तो हम इसके अंदर डालेंगे। अगर नहीं चाहिए होगा तो हम नहीं डालेंगे। ये दूध जो है वो पानी और मांग रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर ये सारे का सारा पानी इसमें ऐड कर दिया है। आपने पहले हाफ़ पानी डाल के इसके अंदर देखना है, चेक करना है कि दूध फट रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आपने सारा पानी इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये आराम आराम से आपने इसको फाड़ना है दूध को। पहले आप समनक और मैदा का जो मिक्सर आपने बनाया है वो पहले भी आप दूध में इस तरह डाल के और फिर बाद में आप ये खट्टा सिरके वाला पानी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, इस तरीके से भी बहुत अच्छा बनता है हलवा। आप बना के ज़रूर देखिएगा। अब आपने क्या करना है कि गौर से देखना है कि ये दूध फट चुका है। ठीक है, पानी इसका अलहदा हो चुका है, दूध इसका अलहदा हो चुका है। ये देखें, इसके चंक्स जो है मोटे मोटे से बन गए हैं। लेकिन हमें ये इतने मोटे चंक्स नहीं चाहिए। हम इसको हिलाएंगे, हम इसको थोड़ा सा फेंटेंगे, फिर तब जाके। अब आपने क्या करना है कि जो अंगूरी का मिक्सचर है और जो मैदे का मिक्सचर है वो आपने सारे का सारा इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, और अब आपने इसको चम्मच के साथ इसको चलाते रहना है। और एक बात ज़हन में आपने रखनी है कि आपने आंच को हल्का रखना है। आपने देखा होगा कि मैंने आंच को तेज़ नहीं किया हुआ। अगर मैं तेज़ करती तो इसके अंदर बॉयल आता। ठीक है, आपने आंच हल्की पे पकाना है। अगर हल्की आंच पे आप इसको पकाएंगे, बहुत सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इसको पकाएंगे तो इसका कलर आएगा। अगर आप इसको तेज़ आंच पे फटाफट से जल्दी से और इस तरह करके काम ख़त्म करने वाली बात करेंगे तो इसका कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपने इसमें कलर नहीं डालना है। अब आपने इस स्टेज पे आके इलायचियाँ इसमें डाल देनी है, 4 से 5 अदद आपने इलायचियाँ इसमें डाल देनी है। इलायची पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपने, फिर मैं आपको कह रही हूँ कि आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है और हल्की आंच पे इसको आपने पकाना है। चाहे 3 घंटे लगते हैं, 4 लगते हैं,
मेरे ये हलवा बनाने में तकरीबन 3 घंटे लगे हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे, क्योंकि 1.5 किलो दूध था, इतना ज़्यादा नहीं था। 1.5 किलो इसमें पानी गया है, कुल टोटल मिक्सचर जो है वो 3-3.5 किलो का बन गया था। लेकिन आपने इसके अंदर जो है वो आंच को फुल नहीं करना। अब ये देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस स्टेज पे आके आपने इसमें डाल देना है जी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज घर का बना हुआ है, इसको आप कॉर्न सिरप भी कह सकते हैं, ग्लूकोज भी कह सकते हैं। ये आपने इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। ये ग्लूकोज कैसे बना है इसकी रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह दूंगी अपने चैनल पे। ये भी बहुत आसान है, घर में आसानी से बन जाता है। बाज़ार में इतने महंगे मिलते हैं, बेहतर है कि आप घर में बना के रख लें। अब आपने क्या करना है कि इसको आराम आराम से चम्मच चलाते रहना है, बीच बीच में से वक्फे से इसका चम्मच आपने चलाते रहना है और इसको चेक करते रहना है कि ये नीचे ना लग जाए। और साइडें जो हैं वो इसकी आपने साफ़ करते रहना है। ये देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे है ये। अब माशाल्लाह से तकरीबन इसके 2 घंटे हो चुके हैं, इसको पकते हुए 2 घंटे तकरीबन हो चुके हैं। कढ़ाई की साइडें मैं साफ़ करती रही हूँ, वक्फे से चम्मच चलाती रही हूँ, क्योंकि अगर वो पूरा मैं आपको प्रोसेस बताती तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती। तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने फुल भर के इसमें डाल दिया है जी देसी घी। और एक बात आपने याद रखना है कि सोन हलवे में, मुल्तानी हलवे में या हबशी हलवे में आप देसी घी ही डालिएगा। दूसरा ऑयल या कुकिंग ऑयल या आपने दूसरा बनस्पति घी नहीं डालना इसमें। अब थोड़ी देर मैंने इसको ढक दिया था। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पक रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से ये इसका जो टेक्सचर है वो हबशी हलवे की तरफ जा रहा है, सोन हलवे की तरफ। ये कलर इसका अपना ही बन रहा है, मैंने कुछ कलर इसमें ऐड नहीं किया, ना ही इसमें मैंने कोई कलर डाला है, ना ही इस पे कलर की ज़रूरत मुझे पड़ी है। क्योंकि मैंने सुना था कि हबशी हलवा जो होता है या सोन हलवा जो होता है, ये आप हल्की आंच पे पकाएं तो इसका खुद ब खुद कलर निकलता है। तो ये बात सच है कि इसको आप हल्की आंच पे जैसे पकाते हैं ना, तो इसका कलर खुद ब खुद निकलता है। तकरीबन मेरे 3 घंटे इसको पकाने में लगे हैं। 3 घंटे में ये हलवा तैयार हुआ है। क्या पता इसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा टाइम भी लगता, लेकिन इसके 3 घंटे ही लगे हैं। मैंने इसके बिल्कुल हल्की फ्लेम करके और इसको ढक के छोड़ दिया था, लेकिन बीच बीच में से इसका चम्मच चलाते रहना चाहिए, क्योंकि ये नीचे लग भी जाता है, क्योंकि इसमें मैदा डला हुआ है, समनक है। तो इस पे थोड़ा सा पैशन की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा आप सब्र तहम्मुल के साथ ये रेसिपी बनाएं। जो बाकी 1 टेबल स्पून जो ऑयल घी बचता था देसी घी, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। देसी घी आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर घी मत डालिएगा, ये बहुत ज़्यादा घी नहीं मांगता, क्योंकि ये जो हमारा दूध का जो मिक्सचर होता है ना, वो भी घी अपना ऑयल छोड़ता है। यहाँ ड्राई फ्रूट्स आप डाल दें, ड्राई फ्रूट्स में आप मूंगफली डाल दें, खोपरा डाल दें, बादाम, पिस्ता, अखरोट वगैरह जो कुछ आप डालना चाहते हैं वो डाल दें। आधे मैंने इस स्टेज पे यहाँ पे डाल दिए हैं, आधे मैंने गार्निश के लिए बचा लिए हैं। आपको पता है कि जो हबशी हलवा होता है, सोन हलवा होता है या मुल्तानी हलवा होता है, उसका जो ऊपर का जो लेयर होता है ना, तो वो पूरा ड्राई फ्रूट से फुल भरा हुआ होता है। और जब घर में साफ़ सुथरी चीज़ तैयार होती है, आप यकीन करें कि ये हलवा मैंने टेस्ट करवाया सबको, किसी ने भी यकीन नहीं किया कि ये बाज़ार का हलवा, ये घर का हलवा है या बाज़ार का हलवा है। ये बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था। इतना मज़े का, इतना अच्छा इसका अरोमा था, इतना अच्छा इसके ये दाने जो थे, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का ये हलवा था। आप यकीन करें, घर में आप ज़रूर बना के अपने बच्चों को भी दें सर्दियों में, और घर में बना के रख लें, 1 मंथ के लिए काफ़ी होता है ये। अब ये देखें, ये इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया और ये वाइट कलर की, आपको जब मैं चम्मच चलाती हूँ तो नीचे आपको वाइट कलर की शुगर का एक मतलब तार सी नज़र आती है। तो ये इसकी निशानी होती है कि ये अभी तैयार होने की पोजीशन में है, लेकिन ये जमने की पोजीशन में नहीं है। जो हबशी हलवा होता है या सोन हलवा होता है, वो हम जमा हुआ होता है और उसकी हम चंक्स जो होते हैं या उसके बाइट जो होते हैं वो जमे से होते हैं। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए और पकाना है, तकरीबन 5 मिनट
मिनट के लिए मैंने इसको और पकाना है। और चम्मच आपने इस तरीके से चलाना है, एक साइड पे आपने चम्मच चलाना है, ठीक है। आपने इसमें चम्मच ज़ोर ज़ोर से नहीं लगाना। अब आप देखेंगे माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब इसको आप जैसे ही उठाएंगे ना तो नीचे इसके तार जो हैं वो डबल तार बनना शुरू हो जाएंगे। और ये देखें इसके बिल्कुल चंक्स और इसके जो बाइट्स हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए, इसके जो दाने हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। अब आपने क्या करना है कि इसको गरम गरम ही किसी डिश में डाल देना है, किसी भी बर्तन में आप इसको डाल सकते हैं। माशाल्लाह से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है और ये जायके में भी बहुत अच्छा था। और जैसे बाज़ार का सोहन हलवा होता है, जैसे बाज़ार का हबशी हलवा होता है, हम लोग मुल्तानी हलवा ला के खाते हैं, सौगात होती है, ये वैसे ही बना है, ठीक है। आपने सिर्फ इसमें घी बहुत ज़्यादा जैसे वो घी सा होता है ना वैसे आपने नहीं डालना, क्योंकि ये जो घी जो जज्ब करता है ना वो इतना ही होता है। 1.5 किलो दूध था और इसमें 1.5 किलो दूध में इतना ही ये हलवा बना है। तकरीबन 1.5 किलो दूध में ये तकरीबन 1.5 किलो ये हलवा बन गया था, 1.5 किलो के करीब ये हलवा बन गया था। अब आप ख़ुद सोचें कि इतना अच्छा और इतना जायकेदार हलवा बंदा घर में बना ले तो बाज़ार से लाने की क्या ज़रूरत है। साफ़ सुथरी चीज़ है, घर में बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं। 1 महीने तक ये आप सेव करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। हम बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में और आपका लाइक जो होता है, आपका सब्सक्राइब जो होता है हमारे लिए गिफ्ट होता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाए। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।